हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। एक हम लोग वीडियो बना रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है। पेलियोलिथिक पीरियड था सबसे पहला। पेलियोलिथिक पीरियड में क्या डिस्कवर हुआ था? आपका फायर डिस्कवर हुआ था। पेलियोलिथिक पीरियड में फायर डिस्कवर हुआ था। मेसोलिथिक पीरियड की है आपका कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग के साथ यहाँ पर क्या हुआ था? आपका भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स यही तो था। मेसोलिथिक पीरियड भीमबेटका केव्स। नियोलिथिक पीरियड में आपका प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड से होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होते थे? बीज जो होते थे उसे छिड़क दिया और अपने आप राम भरोसे। ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड में सीसे कॉपर वाज डिस्कवर्ड। फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर हुआ था वो कॉपर था। चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर, इसलिए उसे बोलते हैं लिथ, मतलब होता है पत्थर। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर लगा हुआ पत्थर। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सैनी। ठीक है। सीक्वेंस बता रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दयाराम सैनी 1921 में डिस्कवर करते हैं। हड़प्पा, इसलिए नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन है। उसके बाद आपका है ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में लिबरल सोसाइटी थी। यहाँ पर जो टैक्सेशन था वो कंपलसरी नहीं था, बली सिस्टम था। बली मतलब क्या होता है? वॉलंटरी टैक्सेशन। उसके अलावा लेटर वेदिक सोसाइटी थोड़ी डाउनग्रेड हो गई, बली बिकेम कंपलसरी। विष्टि फोर्स लेबर आ चुका था। विष्टि नाम का फोर्स्ड लेबर आ चुका था, जबरदस्ती काम कराना। और पोजीशन एंड वुमेन एंड शूद्रास डिक्लाइन। 16 महाजनपद में से बुद्ध और महावीर जैन पीरियड भी बोला जाता है। 6th सेंचुरी बीसी बोलते हैं इसको। बुद्ध और महावीर जैन का पीरियड, ये सीक्वेंस है, याद रखोगे तो ये फ्रेमवर्क बन जाता है। जैसे पॉलिटी में पार्ट्स होते हैं ना, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री के ये पार्ट समझ लो आप। 16 महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी के बाद आता है आपका मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में स्टार्टिंग होती है हरियंग डायनेस्टी से। हरियंग डायनेस्टी में होता है बिंबिसार, अजातशत्रु। फिर उदयन जो कैपिटल शिफ्ट करता है पाटलिपुत्र। फिर है शिशुनाग, वो कैपिटल टेम्परली शिफ्ट करते हैं वैशाली। फिर मौर्य। मौर्य में 320 बीसी डेट है मौर्यास की। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य सीधे चाणक्य। एम से मौर्य, एम से मेगास्थनीस मिलने आता है। फिर है बिंदुसार, फिर है अशोक। ठीक है। ये मगध 9 हुए। उसके बाद आया आपका अगला सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा यहाँ पे पहला राजा बनता है। सुंगा डायनेस्टी, इसकी कैपिटल थी एमपी में। सीक्वेंस याद रखना बहुत आसान रह जाएगा आपके लिए। फिर आए इंडो ग्रीक्स। आए इंडो ग्रीक्स में आपके थे जीएस पढ़ के खुशी हुई। जीएस पढ़ के ट्रिक है। ग्रीक्स, शक, पार्थियन और कुषाण। कुषाण में इंपॉर्टेंट किंग था कनिष्का, और कनिष्का की डेट है आपकी 78 एडी, जिसको भारत सरकार यूज करती है शका कैलेंडर के नाम से। इट इज यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शका कैलेंडर। फिर उसके बाद है आपके सातवाहना। सातवाहना आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थे सातवाहन, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट किंग था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो मोस्ट इंपोर्टेंट किंग था, उसने आपको टाइटल दिया था एका ब्राह्मण का, क्योंकि उसने पहली बार लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को दिया था। ब्रह्मदेव बोला जाता है इसको। ठीक है। फिर आया गुप्ता पीरियड आपका। गुप्ता पीरियड में पहला था चंद्रगुप्त फर्स्ट। अच्छा, जबकि गुप्ता पीरियड का फाउंडर जो था उसका नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता के बाद इनका बेटा था घटोत्कच, एंड घटोत्कच के बाद आपके आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। वीए स्मिथ ने बोला था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बोला था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर CG2 आ गए, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे 9 रत्न थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कालिदास। कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम। कुमार गुप्ता आया। कुमार गुप्ता नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी, और हुनों ने इन्वेजन किया था, हुनाज इन्वेजन, और हुन इसको डिफीट करके खा भी गए थे। फिर आपका आया स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनाज एंड ही, दिस इज रिटन इन द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है स्कंदगुप्त के बारे में। गुप्ता पीरियड फिर डिक्लाइन होगा। गुप्ता पीरियड की डेट है आपकी 320 एडी। गुप्ता पीरियड के बाद आता है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डेट है आपकी 606 एडी। पुष्य भूति डायनेस्टी थी इस आदमी की, पुष्य भूति डायनेस्टी। कन्नौज कैपिटल थी, और थानेश्वर। कन्नौज और थानेश्वर। ह्यूंगसांग मिलने आया था एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यूंगसांग मिलने किससे आया था? हर्षवर्धन से मिलने आए थे। ठीक है।
नेक्स्ट आपका आया, ये महाराष्ट्र वाली हिस्ट्री है। सातवाहन, गौतमीपुत्र सतकर्णी, फिर चालुक्य, चालुक्य का इंपॉर्टेंट किंग था पुलकेशिन सेकंड, और इनका था आपका बादामी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा किंग था आपका इंपॉर्टेंट वाला कृष्णा फर्स्ट। एल्लोरा की गुफा में कैलाशनाथ टेम्पल इसका, जो कि पहाड़ को ऊपर से काट के टेम्पल बनाया गया, तो बोलते हैं देवताओं द्वारा बनाया गया था, कैलाशनाथ टेम्पल। फिर आए आपके अब लेटेस्ट में मराठास, मराठास आते ही मिडिवल टाइप का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रकूटा से ही मिडिवल स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों की ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये एक, ये दो और ये तीन, ऐसे याद रखना। क्या यहाँ पर आपके गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, जिसमें आपका था मिहिर भोज इंपॉर्टेंट किंग। यहां पर थे आपके राष्ट्रकूटास महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये वाला रीजन है आपका गुजरात, राजस्थान और हल्का सा पंजाब, हरियाणा वाला। राष्ट्रकूटास में इंपॉर्टेंट किंग कृष्णा फर्स्ट, और यहाँ पे थे आपके पालाज, पालाज कहां पे थे आपके बंगाल में, बंगाल का एंशिएंट नाम था गौड़ा, और गौड़ा में एक और वो राज करते थे, उनका नाम था सेनाज। ये तीनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, आपस में लड़ गए थे, किसके लड़े थे, कन्नौज के लिए लड़े थे, हर्षवर्धन का जो कन्नौज था उसके लड़े थे, और इस लड़ाई को बोला जाता है ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ये आपका एक बहुत सुपर फास्ट तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया है एंशिएंट इंडिया का। इसको अगर आप सेट करके एक पहाड़ बना लोगे, उसके बाद अगर आप एंशिएंट पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री, कठिन नहीं लगेगी फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।